विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन हुआ तेज। गढ़वा से झामुमो के मिथिलेश ठाकुर और भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव ने किया नामांकन। सभा में सीएम भी हुए शामिल। इंडी गठबंधन में सीट फॉर्मूले से राजद और माले अब भी नाराज। भाकपा माले ने कहा 8 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। राजद की तेवर भी तल्ख। पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भाजपा में भी दिखा असंतोष। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने असंतोष से किया इनकार। कहा सभी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन ने तेज किया अभियान। बहरागोड़ा में वाहन से करीब 70,000 रुपए बरामद। साहेबगंज में 10 लाख रुपए की नकली शराब जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन तेज हो गया है। आज गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लिए झामुमो के मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद मिथिलेश कुमार ठाकुर ने क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। यहाँ मैं सारी सरकारी व्यवस्था जो आम जनता को सुलभ हो वो दिलाने का काम करूंगा और गढ़वा को मैं झारखंड नहीं पूरे देश में उत्कृष्ट विधानसभा और सबसे विकसित विधानसभा बनाने का मेरा जो संकल्प है वो संकल्प में पूरा। उधर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। बाद में इनके समर्थन में आयोजित सभा को मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। मिथिलेश कुमार ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। गढ़वा के गोविंद हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस जनसभा को मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। मुझे बेवजह बेबुनियाद आरोप पर पहले तो सरकारी कामों में अड़चनें डाली और जब हम लगातार गरीब युवा आदिवासी समूह किसान अल्पसंख्यक के प्रति काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने आखिरकार मुझे जेल में भी डाल दिया। इधर भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने भी आज पांकी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। श्री मेहता ने पांकी की निर्वाची पदाधिकारी प्रीति किस्को के कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद श्री मेहता ने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। ये बदलाव का लहर है और झारखंड में इस हेमंत सोरेन सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। हर कोई इससे त्रस्त है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी और हम पांकी विधानसभा का सीट अपने भारतीय जनता पार्टी के झोली में दे करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करना चाहेंगे। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की बेटी और झारखंड पार्टी की उम्मीदवार आयरीन एक्का ने आज सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं एनोस एक्का के बेटे विभव संदेश एक्का ने कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पार्टी के केंद्रीय महासचिव अशोक भगत समेत कई अन्य मौजूद थे। झारखंड पीपल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और जनमत के संयोजक पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी और 14 अन्य संगठनों के साझा उम्मीदवार झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन
यूपीए एनडीए के विकल्प के रूप में जनता के समक्ष मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। दुमका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री ब्रेसरा ने झामुमो और भाजपा पर भी निशाना साधा। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। इस बीच इंडी गठबंधन में सीटों की स्थिति को लेकर अब भी तनातनी की स्थिति है। राजद इंडी में सीट फॉर्मूले से नाराज है। राजद नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता से हमारे संवाददाता सुमेश पटेल ने खास बातचीत की। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा चल रहा है? देखिए, अभी तो नामांकन शुरू हुआ है। नामांकन के बाद स्क्रूटनी होगा, सबको सम्मल मिलेगा तो चुनाव सरगर्मी पकड़ेगा। लेकिन झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गरीब के कल्याण के लिए कई योजना नए शुभारंभ किए थे और 5 साल लगातार हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिला के, प्रत्येक प्रखंड के, प्रत्येक पंचायत में हम लोग जा करके लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किए। हम ये कह सकते हैं कि जनता का रुझान, झारखंड का रुझान महागठबंधन के प्रति है, माननीय हेमंत सोरेन जी के प्रति है। अब फिर 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई बहुमत से फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। सर, आप लोग नाराज क्यों हैं? कल इतनी बड़ी पीसी हुई जिसमें कहा गया कि आप लोग नाराज चल रहे हैं, आखिर में क्या वजह है सर? देखिए, घर में परिवार भी रहता है तो थोड़ा नाराजगी होता है। इतना बड़ा गठबंधन है तो कुछ मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है, लेकिन सब ठीक ठाक है, डर नहीं है। कब तक सुलह हो जाएगा सर? बहुत जल्द, 1 आध घंटा के अंदर। कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे आप? हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं, जितना सीट मिलेगा उतना सीट में प्रयास करेंगे कि हम लोग चुनाव जीतें। कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ा झगड़ा नहीं है। तो ये थे मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर किचकिच जारी है। भाकपा माले के केंद्रीय सचिव मनोज भक्त ने आज राजधानी रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। 13 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव की ठोस तैयारी की थी। 13 सीटों पर 8 सीटें हैं जो हमारी काफ़ी मजबूत सीटें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बन जाना चाहिए, जहां पे हम लोग मिल करके लड़े उस स्थिति। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज धनबाद महानगर जिला कार्यालय में आयोजित प्रवासी कार्यकर्ता, विधानसभा प्रवासी विस्तारक और जिलाध्यक्ष की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने की अपील की। मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय समेत कई नेता मौजूद थे। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भाजपा के कुछ नेताओं में असंतोष की बात को पार्टी ने सिरे से खारिज किया है। भाजपा के प्रदेश चुनाव से प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूरी एकजुटता के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूं कि कोई व्यक्ति टिकट अनाउंस का बात मान लेते हैं और 2 व्यक्ति है नहीं मानते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो लोग बीजेपी का है वो लोग मान जाएगा, जो लोग थोड़ा मन में है कि नहीं टिकट मिलने से हम पार्टी नहीं करूंगा, वो लोग चला जाएगा। लेकिन हमारा इतना उम्मीदवार है, कोई तो बहुत ज्यादा तो बगावत नहीं हुआ है। रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने नवीन जायसवाल को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। नवीन जायसवाल ने अपने क्षेत्र में चुनावी रणनीति तेज कर दी है। श्री जायसवाल लगातार पदाधिकारियों और बूथ कमेटियों के सदस्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर भाजपा द्वारा विश्वास व्यक्त करने पर पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। मंगल भाई, क्षमा कर दीजिएगा, छूट गया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, हमारे बीएल संतोष जी को और अपने प्रदेश की पूरी टीम, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और संगठन मंत्री के साथ साथ अपने सांसद, सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया
और भारतीय जनता पार्टी का हटिया में कमल चौथी बार। गिरिडीह सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के चुनावी कार्यालय का आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा और पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद ने उद्घाटन किया। मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा के लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि वे 28 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हम भाजपा के लोग जानते हैं कि राजनीतिक घाटे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन देश का मान बढ़ेगा, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता यदि कहीं चिट भी बांट रहा है तो उसके अंतर मन में ये बात जरूर होती है कि मैं देश के लिए, समाज की उन्नति के लिए, देश को परम वैभव की शिखर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूं, ये बात उसके हृदय में जरूर होती है। विधानसभा में वास करने वाले जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सब लोग बड़े उत्साह के साथ में आज इस कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होने का काम किया। मैं अपना नामांकन 28 तारीख को दर्ज करूंगा। 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश के 234 नए शहरों में 730 निजी रेडियो चैनलों की शुरुआत के लिए निजी एफएम रेडियो चरण के तीसरे बैच की ई नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन शहरों में एफएम चैनल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। ये नोटिस सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संबंध में जागरूकता के मकसद से कल रांची में दोपहर 3 बजे फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी झारखंड में एफएम रेडियो स्थापित करने के लिए इच्छुक संभावित लोगों से संवाद करेंगे। एफएम रेडियो के लिए स्वीकृत शहरों और कस्बों में से कई आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से सरकार की पहुंच और मजबूत होगी। दरअसल मंत्रिमंडल ने इस वर्ष अगस्त में 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी थी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही स्थानीय बोली और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कहा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के कम समय को लेकर लगाए गए आरोप निराधार और तथ्यहीन है। इस संदर्भ में जो तथ्य दिया गया है उसके मुताबिक राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 24,520 और शहरी क्षेत्र में 5,042 मतदान केंद्र हैं। ये कहा गया है कि 981 नक्सल प्रभावित ग्रामीण मतदान केंद्रों को छोड़कर 23,539 ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में एवं शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक का है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में 89% एवं 63% मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक रखा गया था। इस बार मात्र 3% मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक का समय रखा गया है, जो आयोग के विशेष प्रयासों से ही संभव हुआ है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मतदान के समय का पर्याप्त प्रचार होता है। मतदान समाप्ति का समय कोई भी हो, उस समय कतार में खड़े समस्त मतदाताओं को मतदान करने का पूर्ण अवसर मिलता है। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन ने भी अभियान तेज कर दिया है। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के दारीसोल चेक पोस्ट पर पुलिस और एसएसटी ने चेकिंग अभियान के तहत एक कार से 73,730 रुपए नकद बरामद किए हैं। इधर साहिबगंज के तालझारी में एक विदेशी सरकारी शराब दुकान से करीब 10 लाख रुपए की अवैध नकली शराब जब्त की गई है। गुप्त सूचना पर राजमहल पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान पुलिस ने दुकान के कैश काउंटर से 52,690 रुपए नकद बरामद किए। आज बोरियो थाना, मुफस्सिल थाना, बरहड़वा, राजमहल और जिरवावाड़ी थाना मिलाकर
छापामारी किया गया है, जिसमें कुल 680 लीटर जावा महुआ और 32 लीटर महुआ शराब, 15 लीटर बियर जब्त किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना की पुलिस ने कुल 8 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों गिरफ्तार युवक रांची के ही रहने वाले हैं। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि वाहन चेकिंग के क्रम में कांड्रा की ओर से आ रही स्कूटी सवार 2 युवकों को पकड़ा गया। चेकिंग करने पर उनके पास से कागज में लपेटी हुई ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली। लोहरदगा जिले में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आज स्वीप कोषांग की टीम द्वारा पुलिस लाइन मैदान में हस्ताक्षर अभियान और मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को 13 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। लोहरदगा समाहरणालय परिसर में आज मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित इस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय समय पर मीडिया में विज्ञापन से पहले समिति से प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की जानकारी दी। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11 करोड़ 28 लाख रुपए जब्त किए गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रांची पुलिस लाइन में भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा में जान गंवाने वाले रांची सहित झारखंड के वीर शहीदों को याद किया गया। गिरिडीह में आज एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र में गिरिडीह धनबाद मार्ग पर पंडरी के पास आज 2 वाहनों के आमने सामने टक्कर में यह हादसा हुआ। से आ रहे थे, देवघर जा रहे थे और जाने के क्रम में ही ताराटांड में इन लोगों का एक एक्सीडेंट हुआ। ये लोग 3 जन थे, एक राजीव रंजन सिन्हा, कैलाश सिंह और सुरेंद्र सिंह। ये तीनों देवघर जा रहे थे और जाने के क्रम में ही एक सामने से एक गाड़ी आई बुलेनो, जिससे दोनों का एक्सीडेंट और इन लोगों का स्पॉट डेथ। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हजारीबाग जिला प्रशासन की टीम ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में आज तड़के औचक निरीक्षण किया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत 8 दंडाधिकारी व 100 पुलिस के जवान कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। चतरा जिले के चतरा और सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रतापपुर प्रखंड क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रामगढ़ के बड़का गांव में व्यय प्रेक्षक सुमेंदु कुमार दास की अध्यक्षता में चुनाव व्यय निगरानी समिति की बैठक हुई। समाहरणालय सभा कक्ष में हुई इस बैठक में विभाग से जुड़े कई लोग शामिल हुए। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक सुरेंद्र कुमार मीणा ने आज सभी संबंधित कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम, मतगणना हॉल और अन्य व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना के नकटी पंचायत अंतर्गत मां कंसारा मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल है। मैथन स्थित बीएसके कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्ष व आदिवासी कवयित्री प्रोफेसर नितिशा खलको को सावित्रीबाई फूले सम्मान से सम्मानित किया गया। पटना में जन लेखक संघ के राज्य सम्मेलन में उन्हें यह सम्मान दिया गया। और अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान का असर राज्य में दिखेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 24 और 25 अक्टूबर को रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश होगी। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों के कुछ हिस्सों में 23 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही विभाग ने आंधी और वज्रपात की संभावना भी जताई है। वहाँ पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है, उससे सटे हुए मध्य इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की और क्षेत्रों में हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। बादल आपको। अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल रूस में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बीते कई दशकों में विकासशील देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकासशील देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया, जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने के लिए सुझाव दिया और नया शब्द गढ़ा, ब्रिक। वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया BRICS। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया। 2023 के शिखर सम्मेलन में ही अर्जेंटीना के आवेदन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिलहाल अर्जेंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ब्रिक्स समूह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और फैसले लेता है। ब्रिक्स समूह बारी बारी से एक वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ब्रिक्स समूह की महत्वता और उसके वैश्विक प्रभाव को जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो विस्तारित ब्रिक्स समूह, जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, उनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा है। विस्तारित ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन से अधिक की है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल हो जाने के बाद विस्तारित ब्रिक्स समूह विश्व के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 44% हिस्सा उत्पादन करता है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक ब्रिक्स ने सदस्य देशों के बीच कई स्तर पर भागीदारी को बढ़ाया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी शुरुआत से वित्तीय समस्याओं के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है। समूह के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने से लेकर साइबर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई है। ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स समूह बीते लगभग 2 दशक में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर के सामने आया है।
ब्रिक्स समूह न सिर्फ विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बना है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीद के लिए एक नई किरण बन के उभर के सामने आया है। सभी को इंतजार है 2024 में विस्तारित ब्रिक्स समूह की बैठक में कि आखिर यहां से किन फैसलों को लिया जाता है जो न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को संरक्षित करने के लिए दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज। भारत की शीर्ष रिकर्व तीरंदाज दीपिका कुमारी ने मेक्सिको में विश्व कप के फाइनल में चीन की ली जियामिन से 0-6 से हारने के बाद अपना 5वां रजत पदक जीता। चीन की ली जियामिन से था, जहां दीपिका को हार का मुंह देखना पड़ा। दीपिका सीधे सेटों में मुकाबला हार गई। ये 5वीं बार है जब दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में उपविजेता रही हैं। इसका मतलब है कि दीपिका ने 5 रजत पदक जीते हैं और एक बार कांस्य पदक भी हासिल किया है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। इक्कीस अक्टूबर साल 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी द्वारा सिंगापुर के कैथी सिनेमा हॉल से आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से इस सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया। 21 अक्टूबर साल 1833 को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। वो एक महान रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट और अन्य शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर नोबेल ने अपने धन का उपयोग एक ट्रस्ट स्थापित करने में किया। नोबेल फाउंडेशन नाम से इस ट्रस्ट की स्थापना साल 1900 में की गई, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, आदर्शवादी साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। और यहीं से उनके नाम से विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन हुआ तेज। गढ़वा से झामुमो के मिथिलेश ठाकुर और भवनाथपुर से आनंद प्रताप देव ने किया नामांकन। सभा में सीएम भी हुए शामिल। इंडी गठबंधन में सीट फॉर्मूले से राजद और माले अब भी नाराज। भाकपा माले ने कहा 8 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। राजद के तेवर भी तल्ख। पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भाजपा में भी दिखा असंतोष। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने असंतोष से किया इनकार। कहा सभी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन ने तेज किया अभियान। बहरागोड़ा में वाहन से करीब 70,000 रुपए बरामद। साहिबगंज में 10 लाख रुपए की नकली शराब जब्त।